यहाँ गहना वशिष्ठ का हॉट बॉडी बहुत अच्छा लगा। यहाँ प्रिया मिश्रा का जो ये वाला बहुत अच्छा लगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है रीति रिवाज मन मर्जी। इसका बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था। मैं बहुत सारे वेब सीरीज़ में लाइंड अप थी। मैं उनका मतलब किसी मेरे व्यूअर कम सब्सक्राइबर ने ही रिक्वेस्ट किया था, तो उनका रिक्वेस्ट अभी पूरा हो रहा है। सो आई होप कि आप ये वीडियो देख रहे हो। सो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और हाँ, ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं रीति रिवाज मन मर्जी का यहाँ पे रिव्यू। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो यहाँ स्टोरी है, यहाँ रीति रिवाज मतलब एक ऐसी रीति रिवाज की जो कि यहाँ पे एक गांव में सालों साल चली आ रही है। एंड ऐसा रीति रिवाज का नाम आप सुनते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपके दिमाग फट जाएगा एंड आपके नसें खुल जाएंगी। तो ये क्या कौन सा वाला रीति रिवाज है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रीन प्ले में। तो अब पहला सीन दिखाता है कि एक जो लड़की मतलब जो न्यूली वेडेड लड़की, तो न्यूली वेडेड वाइफ यू कैन से दैट, वो घूंघट में है एंड उसका पति जो है आता है एंड एक अंगूठी लेके आता है और नजराना बोल के करता है, बिकॉज इट्स ए मुस्लिम वेडिंग, यू नो मुस्लिम पीपल दे आर। सो मुस्लिम रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग कुछ गिफ्ट देते हैं आफ्टर शादी। मतलब ग्रूम जो है वो ब्राइड को देता है एंड अपनी पत्नी को देता है और वो उसका अंगूठी में पहनाता है और उसके हाथों को चूम लेता है। और ये सीन आपको देखने के बाद ज़रा सा भी आपको अच्छा कुछ फील नहीं होने वाला। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ये दोनों जो है मतलब चुम्मा चाटी पे लगे हुए हैं एंड चुम्मा चाटी करने के बाद जो है ये जो पत्नी है मतलब वो भी उसके पति को मतलब उसके गर्दनों को सबको चूमती है। उसके जो पति है वो भी इस बीवी के जो अपने गर्दनों को सबको चूम रहा है। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखाया है कि वो भाई मतलब उसके पति के उसके गोदी में बैठ गई है एंड वो जो उसका ब्रा है उसको अनहुक कर, ब्रा तो नहीं है, ब्रा ब्लाउज है, तो उसको अनहुक कर दिया। अनहुक करने के बाद जो है वही नॉर्मल दिखा रहा है कि नेक्स्ट सीन जो है वो जो पति है वो उसकी बीवी के ऊपर चढ़ गया है, जबकि पत्नी जो है वो लेट गई है बेड पे। एंड यहाँ पे जो वो पति है शर्टलेस हो चुका है एंड उसके बाद जो है नॉर्मली दिखा रहा है कि वो दोनों घपाघप में लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे तो आपको पता ही है एरोटिक है तो कुछ ज़्यादा दिखाएगा नहीं। तो ये वाला सीन भी ठीक ठाक है, चलेगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ये जो दूल्हे की जो बहन है वो जो है शादी के बाद जा चुकी है, मतलब घर छोड़ के जा रही है, बोल रही है कि बाद में जल्दी आऊँगी करूँगी। उसके बाद जो है वो लोग मतलब उसके घर वाले जो है सी ऑफ कर देते हैं, वो चली जाती है अपने पति के साथ। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है वो दिखा रहा है कि एक फैक्ट्री दिखाई गई है एंड वहाँ पे जो बेटे का जो है बाप मतलब यहाँ पे जो उनकी फैमिली जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। सरपंच जो है वो आता है और बोलता है कि भाई हमारे जो गांव के जैसे रिचुअल्स है उसके मतलब तौर तरीकों के मतलब मुद्दे नज़र रखते ही आपकी जो बेटी है ना वो उसने ना इसको मतलब वो अपने देवर को चुना है। तो उसका बाप बोलता है कि अरे उसका देवर तो इतना छोटा है, तो वो बोलता है कोई बात नहीं, नॉर्मली अपना तो हवस या ठरक नहीं तो अपना मतलब क्या शरीर की भूख को तो मिटाना है, किसी को तो ढूंढना है, इसीलिए उसने उसे ढूंढ लिया। और वो लड़का भी तो भाई उसे भरी जवानी में गर्लफ्रेंड नहीं तो आम पार्टनर मिल रही है तो वो क्यों नहीं राज़ी होगा। उसके बाद जो है ये क्या होता है, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या रिचुअल है। अभी बाद में समझ में आया कि ये ऐसा रिचुअल है कि जब पति ये अपना घर छोड़ के मतलब काम के लिए चले जाए तब उसके बाद उसकी जगह कौन ले लेता है, उसका देवर नहीं तो उसकी जो पत्नी, उसको पूरा हक है कि भाई किसी और एक पार्टनर को चूज़ कर ले अपने ठरक इस सब के लिए। कैसा टाइप के रिचुअल्स देख रहे हो। हमारे यहाँ पे इंडिया में इतने संस्कारों के पुलिंदा है, मतलब आज भी बहुत संस्कारों का ढिंडोरा पीटते हैं। ऐसे टाइप के रीति रिवाज कौन रखता है भाई, किसने लिखा है राइटर भाई, उसको 21 तोपों की सलामी है लिटरली। बिकॉज ऐसे टाइप के रीति रिवाज कहाँ पे होते हैं कि यहाँ पे पति चला गया, पत्नी किसी और को, और ये गाँव का सरपंच आके बोल रहा है। भाई सरपंच क्या किस्म का इंसान है, उनके घर के मामला में ये सरपंच घुस रहा है और पूछ रहा है कि आपकी बहू किसको चूज़ करेगी। मतलब ताऊ तुमको बड़ा मतलब चुल मची है कि तुम जानना चाहते हो कि भाई मतलब बहू किसको चूज़ कर रही है। मुझे तो बाद में कभी कभी मतलब इस पॉइंट पे लगा कि ये जो ससुर है ना ये बहू पे इंटरेस्टेड है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट जब पता चलेगा तब बताऊंगी। तो उसके बाद क्या होता है ना, ये जो बोलता है कि ठीक है मतलब ठीक है कोई बात नहीं, उसका जो
ससुर है वो बोलता है कि अच्छा ये सब है, तो वो बोलता है हाँ देखेंगे, मेरे बेटे को जाने दो बाद में, उसके बाद मेरी बहू जो है डिसाइड करेगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि यह जो पति है वो नॉर्मली काम कर रहा है, मतलब ये अपना जो फैक्ट्री का ये सब का काम कर रहा है। इसका बाप जो है वो आता है, पूछता है कि बेटा तुम कब जाने वाले हो दुबई? तो वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं दुबई नहीं जाने वाला, मैं हमारे इतना सब कुछ यहाँ पे है, खेत खलियान है, कारखाना है, वो मैं संभाल लूँगा, इतने पैसे हैं, और क्या ज़रूरत है दुबई जाने की। यहाँ पे मुझे सच में बेटे का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ही लगा, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा खेत खलियान अगर है, उसका खुद का कारखाना अगर है, फैक्ट्री है, तो वो उसे संभाल सकता है। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो पापा लोग हैं, नहीं तो हमारे जो घर के बड़े, वो ऑब्वियसली बोलेंगे कि भाई तुम्हें जॉब नहीं करना। यहाँ पे उसके बाप का इतना सब कुछ है, फिर भी हम लोग के यहाँ पे पता है पापा लोग क्या बोलते हैं कि इतना सब कुछ है, कौन संभालेगा, तुम यहाँ पे रहो, ये सब कुछ संभालो, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, ये सब बोलते हैं। लेकिन इसका बाप जो है बोलता है कि तुम ज़रूरी ये नहीं है कि तुम हमेशा यहीं पे रहो, अगर तुम्हें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो अपने पास्ट को प्रेजेंट को झोंकना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा दुबई। मतलब दुबई क्या पिछवाड़े है क्या, लंदन क्या बोलूँ अब, मतलब पड़ोस के यहाँ है क्या, एक गली छोड़ के आता है क्या इनको, दुबई दुबई चले जा, दुबई चले जा। मतलब उसका बाप ने इतना इसका ब्रेन वॉश किया 2 मिनट में, वो थोड़ा सा अपसेट हो गया। नेक्स्ट सीन जो है वो पति जो है वो अपनी पत्नी से मतलब बात करता है, तब वो पत्नी पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारे पापा ने डांट दिया तो तुम दुखी हो गए क्या? तो वो भाई स्टड दिखाना चाहता है अपने आप को, बोलता है नहीं नहीं उसकी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। फिर से उसने चीज़ी लाइन बोलना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मैंने बोला भाई तुम चीज़ी लाइन बताना बंद करो, रखो साइड में, मुझे आगे बढ़ाने दो। उसके बाद जो है वो पत्नी को पूछता है कि अच्छा मैं जब चला जाऊंगा तुम किसको चूज़ करोगी, मतलब मेरे यहाँ अपना इसके लिए पार्टनर। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें ही चूज़ करूँगी, मैं किसी और की नहीं होंगी। यहाँ पे फिर से यहाँ पे चीज़ी लाइन्स ज़्यादा ओवर द टॉप लाइन बोली, क्योंकि हम लोग को पता है लास्ट में एंड में क्या होने वाला है। फिर भी ऐसे बोलने के बाद ये दोनों हक करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि ये जो बात कर रहा है बेटा किसी से फ़ोन पे अपने दोस्त से, और बोल रहा है कि अच्छा मेरा जॉब हो गया वहाँ, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब इसके बाप का ये आइडियोलॉजी है कि दुबई में जाओ 10-15 साल काम कर लो, वहाँ पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद यहाँ आके और भी ज़्यादा फ्यूचर, मतलब यहाँ आके पैसे जमा करना। और एक बात बता दो, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है, वो यहाँ पे उसको दुबई मैक्सिमम मैंने देखा है जो कौन से लोग जाते हैं पता है आपको गाइज, जिसको ना बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हो और अगर घर के हालात थोड़े ठीक नहीं हो, आई डोंट नो, मतलब मुझे इतना मेरे टीवी में और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स जो है वो भी गए हैं, इसीलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। अगर किसी का मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि भाई किसी को ज़्यादा पैसा है, मतलब किसी के घर हालात ख़राब है ही तो जा रहे, कितने लोग के घर हालात अच्छे भी होते हैं वो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर खुद का बिजनेस है, खुद का खेत खलियान है, इतने सारी चीज़ें हैं, तो 1-2 बेटे ही तो हैं, वो संभालेंगे ही ना गाइज। क्या ज़रूरत है किसी और के यहाँ पर जॉब करने की? अगर लोग तो आजकल मतलब दे आर ड्रीमिंग अबाउट डूइंग बिजनेस एंड इनके कितने लोग के पास तो पैसे ही नहीं होते, तो वो बोलते हैं भाई अगर पैसे होते तो हम ये बिजनेस करते, वो बिजनेस करते। एंड मतलब पैसे की कमी की वजह से कितने लोग जॉब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बाप क्या कर रहा है, नहीं बेटा कुछ भी हो जाए, मैं कारखाना माँ सुधारने जाए कारखाना, तुम यहाँ आके अब पैसे मतलब कमाओ, अपने बीवी को छोड़ के जाओ, और इतने पैसे हैं, इतना अगर अच्छा जॉब है उसका, वो अपनी बीवी को भी साथ में ले जा सकता है। लेकिन नहीं, यहीं पे रहेगी, वो रिचुअल जो कर रहा है, इसीलिए कोई स्टोरी का कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी आके दिखा रहे हैं, मैं भी रिव्यू कर रही हूँ बेधड़क बेशर्म होके, क्या कह सकते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में जो है वो पति जो है बोलता है कि मेरा हो गया जॉब, उसके बाद सब लोग जो है बड़ा खुशी मनाते हैं, बीवी जो थोड़ा दुखी है। फिर से वो जो पति है बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों मतलब टच में रहेंगे, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, ये करूँगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में दिखाया कि जो पति पत्नी है वो दोनों मतलब नॉर्मली हाफ नेकेड होकर सोए हुए हैं। यही है, इतना ही है सीन, और कुछ ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट सीन में जो और दिखा रहा है कि यहाँ पे जो पति है वो छोड़ के चला जाता है, मतलब घर छोड़ के चला जाता है, और यहाँ पे जो मतलब उसकी बीवी जो है वो सब लोग सी ऑफ करते हैं, सब बड़ा दुखी है। मतलब उसका बाप बड़ा खुश है, माँ बड़ा खुश है, लेकिन उसकी बीवी जो है बड़ी दुखी है, और सबके सामने हक कर लेती हूँ। वो बोलता है अरे भाई मेरे बाप देख रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर अपने इमोशन को। तो उसके बाद वो मतलब वो दोनों हग नहीं, मतलब हग से बिछड़ जाते, क्या बोलते हैं यार मुझे याद भी नहीं आ रहा। उसके बाद जो है पति जो है चला जाता है। चला जाने के बाद जो है नेक्स्ट सीन में दिखा रहा है कि ये जो पति मतलब जो
पत्नी है वो क्या कर रही है, वो सारे कपड़े जो है सुखा रही है। और यहाँ पे एक उसका दानिश बोलकर एक जो देवर है वो दिखाया गया है, जो उसके पति का छोटा भाई, वो आता है, बोलता है कि भाभी अब तो भैया चले गए, अब हम लोग वो रीति रिवाज करें। मतलब इस लड़के में इतनी चुल है भाई ये सब करने में भाई, मतलब इसी ज़मीन से उगा भी नहीं है ठीक से, ओ ऊपर से ये सब करना है भाई। तुम ना a+b² का फॉर्मूला तुम्हें आता नहीं होगा, 2+2 तो यहाँ पे 10 बोलते होगे, यहाँ पे तुम्हें ये सब करना है क्यों? तुम पढ़ लो थोड़ा, बढ़ लो थोड़ा, मैच्योर हो लो, थोड़ा एक्सपीरियंस हासिल कर लो, अपनी ज़िंदगी खुल के जी लो, लेकिन नहीं तुम्हें तो ये सब करना है। मतलब यहाँ पे ये जो सरपंच का जो ऐसा घटिया रूल है ना, ये एकदम सबको एकदम से स्पॉइल कर दिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन में उसके बाद जब भाभी रिप्लाई करती है, देखो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें मतलब ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे भैया से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ये से, और मैं उनके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, करके चली जाती है वहाँ। और वो बोलती है कि तुम भी ऐसा मत सोचना, तो वो बोलता है अच्छा ठीक है भाभी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो है दिखा रहा है कि ये जो उसकी ननद जो चली गई थी वो आ गई है, एंड वो बोलती है नॉर्मली उसके देवर के साथ आई है, क्योंकि उसका पति जो है भाग गया फिर से दुबई। मतलब इनके लिए दुबई इज़ लाइक ए मामा नहीं तो नानी का घर, जब चाहे मन चाहे जाते, जब चाहे मन चाहे आते, नहीं तो फूफी ताऊ का घर जैसे आप बोलते हैं। ताऊ जी अगर एक सेम घर में रहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फूफी के घर में भी हम लोग जैसे बढ़ चढ़ के मतलब एकदम छाती चौड़ा करके कभी भी जा सकते, कभी भी आ सकते हैं, ऐसे टाइप के फ्रीडम होते हैं, वैसे टाइप का ही इन लोग का दुबई का है। कभी भी जाते हैं, कभी भी आते हैं, सब लोग जा रहे हैं। मतलब क्या यहाँ भेड़ चाल चल रहा है क्या, रैट रेस की तरह ये जा रहा है दुबई तो वो भी जा रहा है दुबई। जैसे हमारे इंडिया में अगर तुम सॉफ्टवेयर करते हो तो बैंगलोर ही जाओगे, अगर तुम MBA करते हो तो मुंबई जाओगे, ऐसे टाइप के लोग जैसे जाते हैं। नहीं तो भेड़ चाल जैसे वो गए तो ये भी जाएगा, ऐसा टाइप का ही दिखाया गया। तो उसके बाद जो है ये भी बहन आ गई यहाँ पे, नॉर्मली खाती है करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन दिखाया गया है इसका और उसके देवर का चौदम पट्टी। मतलब जो भाभी है वो मतलब वो क्या उसके हाँ दरवाजे के वो तो एक कोना होता है ना, वहाँ पे वो खड़ी है, एंड जो उसका देवर है उसके गर्दनों को, उसके जो यहाँ पे ब्रेस्ट के यहाँ पे एरिया को, उसके लिप्स को, ये सबको चूम रहा है। एंड उसके बाद जो है वो उसका कुर्ता जो है निकाल के फेंक देता है, और वो जो ये अपने देवर का जो है ये ननद उसका शर्ट निकाल के फेंक देती है, और दोनों फिर से चुम्मा चाटी में लग जाते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया गया है कि ये जो ननंद है ना वो स्विमिंग पूल के साइड में सिर्फ ब्रा पैंटी पहन के पूरा ही अपना सेक्सी बॉडी को फ्लॉन्ट कर रही है। एंड मानना पड़ेगा शी इज़ वेरी मतलब सेक्सी, बिकॉज गहना वशिष्ठ इस कैरेक्टर को प्ले कर रही हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो मतलब वो क्या उसका हाँ देवर जो है वो उसको किस कर रहा है, एंड नॉर्मली ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, एंड वो उसके गोदी में बैठी है, ये उसके चुम्मा चाटी कर रहा है, ये वाला सीन है। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है उनका बेडरूम में शिफ्ट हो चुका है, एंड ये जो उसकी जो बहन है, सॉरी बहन बोल रही है, उसकी जो ननंद है वो लेटी हुई है, एंड वो उसका पैर जो है उसके कंधों पे है, मतलब उसके देवर के कंधों में, और वो उसके सामने से घपाघप चल रहा है इन दोनों का, और वो यहाँ पे मौन बहुत अच्छा कर रही है। ये वाला सीन देख के भी आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। और ये चौदम पट्टी और ये घपाघप वाला सीन जो इसका छोटा भाई मतलब जो दानिश है वो देख लेता है और धीरे से ऐसे देखता है। और यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आता, हर जगह ये लोग ये दरवाज़ा कुंडी क्यों नहीं बंद करती यार? कुंडी नहीं है क्या? ये ले लो मेरे से 500 1000 रुपये ले लो, कुंडी लगवा दो भाई। कोई कॉमन सेंस बनता नहीं है, तुम्हारा मूड बनता है तो पहले कुंडी बंद कर देना। यहाँ पे कैसे ये लोग कुंडी बंद नहीं करते और किसी को नॉक नहीं करता, कभी बेधड़क ऐसा ही मुंह उठा के किसी के भी रूम में भी चला आ रहा है। और उसका मौन जितना कर रही है, जैसे चिल्ला रही है ना, दूर दूर तक 2 किलोमीटर तक सुनाई देगा, लेकिन इसको सुनाई नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट सीन है, क्या हो रहा है ना, दानिश को आके उसका जो देवर है वो बोलता है कि अरे तुमने हमें और भाभी को देख लिया तो करते हुए घपाघप। तो वो बोलता है कि तुम मेरे बहन के साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है अरे हमारे गांव का ये नियम है, सरपंच ने ही कहा है तुम भी अपने भाभी के साथ करो, तुम्हें किसने रोका है? तो वो बोलता है कि नहीं, भाभी बोलती है कि वो अपने भाई के साथ ही करती है। तो वो बोलता है नहीं नहीं, ये तुम्हारा अधिकार है, ये रीति रिवाज है भाई। उसके बाद क्या होता है ना, वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी भाभी को बोलता हूँ कि वो तुम्हारी भाभी से बात करे तो कुछ हो जाएगा सेट। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है वो गहना वशिष्ठ जो है ये आके अपनी भाभी को बोलती है, कुछ किचन में काम कर रही है, बोल रही कि देखो भाभी ये सब रिचुअल्स है, तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, हमारे लिए ही अच्छे के लिए बना है, क्योंकि हमें भी कभी ना कभी मन होगा तो घर की बात घर में ही रह जाएगी। मतलब किसने बनाया है ये रूल भाई? जितना घटिया इसकी आइडियोलॉजी उससे घटिया ये रीति रिवाज है भाई लिटरली इट विल एक्चुअली मतलब आपका दिमाग ख़राब कर देगा, आपका कब्ज हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन जो क्या होता है ना, ये
भाभी जाके उस दानिश को डांटती है, बोलती है कि देखो तुम मतलब तुमने जाके क्या ज़रूरत थी उसे नईम को, नईम मतलब उसकी जो ननंद के जो देवर है उसको बताने की। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे सब देख लिया उसको, जो मतलब घपाघप करते हुए वो मुझे देख लिया था, वो मुझे नेक्स्ट दिन बोला तो मैं ऐसा बोल दिया। तो वो बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे भाई को ही प्यार करती हूँ, वही वाला ढिंडोरा, वही वाला रागा लापी वो कि तुम्हारे भाई को प्यार करती हूँ, तुम्हारे भाई से ये कर सकती, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। एंड उसके बाद जो है वो बोलता है अच्छा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो दिखा रहा है कि ये जो भाभी है देवर जो है सोए हुए हैं, ये जो दानिश है उसका जो है बड़ा मूड हो रहा है और वो उसके हाथ को जो ऐसे ऐसे थोड़ा सा टच कर रहा है। उसके बाद ये जान गई, ये उठ के उसे बताती है देखो बेटा तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे भाई को मैंने दिल दे दिया है, जान दे दिया, सब कुछ दे दिया है, किसी और को दूंगी नहीं। एंड तुम वहाँ पर, तो वो बोलता है ठीक है भाभी, मतलब बड़ा ही शरीफ बंदा होकर बोलता है ठीक है भाभी मैं यहाँ सोफे पे सो जाया करूँगा। वो बोलते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो है और किसी को बताऊँगा भी नहीं। नेक्स्ट सीन जो है क्या होता है ना, यहाँ पे सोफे में सोया ही होता है दानिश और देखता है अरे भाभी तो यहाँ पे है नहीं, कहाँ गई है। उसके बाद वो जाता है, मतलब पूरा पीछे जाता है, पूरा घर में छानबीन करता है। उसके बाद घर के पीछे वाले रास्ते में जब मतलब आंगन जैसा जो लॉन होता है वहाँ पे जाता है, तब देखता है कि भाभी जो किसी इंसान के साथ यहाँ पे चुम्मा चाटी में लगी हुई है। एंड यहाँ पे उसके बाद जो है वो क्या करता है ना, एक बाल्टी लाता है। मुझे तभी लगा कि यहाँ बाल्टी ला के इस इंसान का सर फोड़ देगा, नहीं तो भाभी का फोड़ देगा, लेकिन नहीं, ये देखो ये अच्छा बंदा है, वो वहाँ पे बाल्टी फेंक देता है और वो जो इंसान है जो जिसके साथ ये भाभी जो चुम्मा चाटी करती है वो भाग जाता है वहाँ से। एंड वहाँ से वो चला आता है, सोने की एक्टिंग करता है। यहाँ पे जो भाभी है वो क्या करती है ना, वो मतलब देखती है भाई कोई तो आ तो गए, नहीं गए। उसके बाद आके यहाँ सो ही रही होती है बेड पे कि यहाँ पे वो देख रहा है दानिश उसे। वो बोलता है अच्छा आप सोए नहीं? तो वो बोलता है कि देखो मैंने देख लिया तुम्हें, नहीं वो क्या बोलता है पता है आपको, सो सॉरी, बोलता है कि मैंने एक सपना देखा, पता है बुरा सपना। तो वो बोलते हैं क्या सपना? कि यहाँ पे ना आपने किसी और लड़के के साथ चुम्मा चाटी कर रही हो, सरपंच को पता चल गया, आपके मुँह पे काली पोत दिया, आपको चप्पलों से पीटा जा रहा है, सिर्फ मैं ही रो रहा हूँ, सब लोग हंस रहे हैं। तो उसके बाद इस लड़की को पता चल गया भाई ये तो भड़वा किस्म का इंसान निकला, मैं तो बहुत शरीफ सोचती थी। उसके बाद जो है बोलती कि कोई बात नहीं, तुम्हें चाहते हो तो मुझे सिर्फ यहाँ पे मतलब आज पकड़ के सो सकते हो। उसके लिए उसके साथ थोड़ा किस कर ली। उसके बाद वो उसके पकड़ के सो गई और बोलती कि आज के लिए इतना ही, कल फिर से नेक्स्ट होगा। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है इतने में। ये भी एक नंबर का चोमू किस्म का इंसान है, बोलता है कोई बात नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग आइडियोलॉजी में चल रहा है। तो बोला कोई बात नहीं, इतना ना सही, इतना ही सही, मिला तो सही। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन दिखा रहा है कि यहाँ पे कुश्ती हो रहा है। एंड वो जो लड़का जिसके साथ भाभी के चुम्मा चाटी चल रहा था वो आया है। एंड ये दानिश जो है इन दोनों का घमासान चलता है। एंड उसका नेक्स्ट सीन जो है यहाँ दिखा रहा है कि ये जो लड़का है मतलब जिसके साथ मतलब चुम्मा चाटी कर रही थी भाभी, उसे पूछता है कि तुम इतना मतलब वो पूछता है इस दानिश को कि क्या ज़रूरत, तुम इतना फ्यूरियस क्यों हो, मतलब इतना फ्यूरियस सर क्या है, गुस्से में क्यों हो? तो वो बोलता है तुम मेरे भाभी को ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है हमारे यहाँ सरपंच का जो रीति रिवाज रस्म है उसके मैं उसको ये सब करता, तुम ये सब कर रहे हो। तो वो बोलती है कि अरे तुम्हारे भाभी को जो है मतलब क्या हो सकता है बेटा या कुछ बच्चा चाहिए, इसीलिए मैं उसके साथ कर रहा हूँ। और एक बात है, मैं तो कल या परसों से जा रहा हूँ 4 महीने के लिए दिल्ली, तुम जो करना है करो, मुझे भाभी आज बुलाई है खेत में। तो वो बोलती है मैं मना कर दूंगा। तो वो बोलती है नहीं 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 मना मत करना, तो तुम्हारी जगह मैं चला जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है क्या होता है ना, ये जो भाभी है जा रही है खेत में, उसी समय ये दानिश प्रकट हो जाता है। बोलते हैं क्या कर रहे हो भाभी यहाँ पे अकेले? तो बोलती है हाँ खेत का काम मैं देखने आई हूँ। तो बोलती है अच्छा अम्मी के साथ नहीं आई हो? तो उसके बाद जो है वो उसे बोलते कि देखो चलो यहाँ चुम्मा चाटी करते हैं, ये करते हैं। तो वो बोलती है नहीं 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 अभी यहाँ नहीं करेंगे मैंने। उसके बाद वो मानता नहीं है। उसके बाद इसका चुम्मा चाटी करता है, उसके इसका भी मूड बन जाता है, इन दोनों वही चुम्मा चाटी करते हैं। और ये एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो ये मतलब भाभी है वो कैसे खड़ी है पता है आपको? मतलब वो जो केले के जो पेड़ होते हैं ना वहाँ पे से मतलब सहारा लेके खड़ी है और ऊपर नीचे ऐसे हो रही है। तो ये वाला सीन एक्चुअल में आपको बहुत मज़े लगेगा, क्योंकि उसके जो बूब्स है वो हिल रहे हैं। एंड उसके बाद जो है वो उसे पीछे से उसके बैक को किस कर रहा है, उसका कुर्ता निकाल देता है, उसका शर्ट निकाल देती है, दोनों फिर से किस करते हैं। किस करने के बाद जो है यहाँ पे जो भाभी है वो थोड़ा मतलब नीचे, मतलब ये लोग किस करते करते नीचे गिर गए हैं, कीचड़ में लथपथ हो चुकी है। एंड ये
मतलब पूरा उससे दूर जा रही है, उसके पास आ रहा है, एंड इसके फिर से इन दोनों का किस होता है। किस होने के बाद जो है नॉर्मली दिखा रहा है कि जो लड़का है वो मतलब उस भाभी के ऊपर चढ़ गया है, मतलब दानिश जो है उसके भाभी के ऊपर चढ़ गया, उसके बाद इन दोनों का घपाघप शुरू हो जाता है। एंड यहाँ पे ये जो औरत मतलब जो भाभी है वो अच्छा मौन कर रही है, एंड पूरा इन दोनों का जो शरीर कीचड़ से लिपट गया है। एंड उसके बाद फिर से जो भाभी है ये उसके चेस्ट ये सब एरिया को किस करती है, उसके उसके गोदी में बैठती है, फिर से इन दोनों का घपाघप चलता है। ये वाला सीन भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मैं बोल दूँ पिछले वाले जो सीन्स है वो उतने ज़्यादा खास नहीं थे, लेकिन ये वाला कीचड़ वाला जो रोमांस है आपको एक्चुअल में बहुत अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद जो है दोनों थक हार के सोने के बाद जो है दानिश बोलता है कि देखा भाभी आपको अभी बच्चा चाहिए तो मैं बच्चा भी दे सकता हूँ, और वो बोलती है कि तुम जब भी चाहो आ सकते हो, तुम्हें परमिशन ग्रांटेड है। अरे तुम मानो या ना मानो यार, तुम वो तो उसका तो वही जान अटका हुआ है, हवस यही चुम्मा चाटी करने में। तो उसके बाद इतने में ही ख़त्म हो जाती है स्टोरी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो गौतम हांडा, प्रिया मिश्रा, गहना वशिष्ठ, दक्षित भारद्वाज एंड सक्षम सचदेवा, इन सब का काम जो है मुझे ठीक ठाक लगा। एंड मुझे यहाँ गहना वशिष्ठ का हॉट बॉडी बहुत अच्छा लगा, यहाँ प्रिया मिश्रा का जो ये वाला बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक था। लास्ट वाला जो किसिंग सीन मतलब घपा का मेकआउट सीन था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा एक्चुअल में अच्छा लगा। तो उसकी वजह से मैं इसे रेट करती हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार। हाँ थोड़ा यूजलेस है, थोड़ा सेंसलेस है, थोड़ा देखने के बाद आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, थोड़ा देखने के बाद आपका मूड ऑफ हो सकता है, लेकिन आप अगर लास्ट वाला कीचड़ वाला रोमांस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज चॉइस इज योर्स। सो कैसी लगी आपको रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कौन से सीरीज़ हैं जो कि उल्लू के आप देखना चाहते हैं। बहुत सारे आ रहे हैं तो मैं उसका रिव्यू लेके आने वाली हूँ कल। दुनाली का आई थिंक लेके आने वाली उसका पार्ट 1। तो लेट मी नो और कौन से उल्लू के जो सीरीज़ है आप देखना चाहते हो रिव्यू, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।